नमः। एकादश समोल्लास की 11वीं कक्षा प्रकरण चल रहा है कि महर्षि बता रहे हैं कि उस समय में और आज भी जिन जिन मतांतरों की पूजा पद्धतियों के बारे में, विभिन्न प्रकार की उपासना के बारे में, उपासना किसकी की जानी चाहिए, किसकी नहीं की जानी चाहिए, अल्टीमेट जो इसमें संदर्भ समझ आता है कि जो आजकल भी लोग कर रहे हैं और उस समय भी कर रहे थे जब महर्षि ने निषेध किया, तो बात ये थी कि ये सब करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म गोल तो हम बहुत सी चीजें करके अचीव कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं होता। अगर ये सब करने पे कुछ लोग जैसे कहते हैं जैसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, शुभ कर्मों को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन वो स्वर्ग की प्राप्ति भी तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, अनंत काल के लिए तो नहीं है, और उस भोगने के बाद फिर वापस दुखों को भोगना पड़ेगा। तो ये होने से जो सुख परमानेंट नहीं होता, वो कभी भी, जो चीज स्थायी नहीं है वो कभी सुखदायी नहीं हो सकती। बेटा है आज तो कल बेटा नहीं रहेगा तो परेशानी हो जाएगी, पैसा आज है कल पैसा नहीं रहेगा तो परेशानी हो जाएगी, आज गाड़ी है कल गाड़ी नहीं चलेगी तो परेशानी हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें लॉन्ग टर्म सुख चाहिए। इसलिए जो आर्य समाज का सिद्धांत है, जो वैदिक सिद्धांत है, जिसको महर्षि प्रतिपादित कर रहे हैं कि ये सब करने से भले ही कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, कुछ आपको लोक में मान सम्मान प्राप्त हो जाए, या कुछ पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, लेकिन मोक्ष सुख जो अल्टीमेट सुख है, जिसके लिए हम सारे जी रहे हैं, मर रहे हैं, जिसके लिए बार बार आना जाना हो रहा है, उस सब की उस सब स्थिति के लिए हमें वैदिक सिद्धांत को मानना चाहिए और इस चीज की परमपिता परमात्मा की उपासना उस दृष्टि से की जानी चाहिए। तो आज हम जहां से प्रारंभ कर रहे हैं वो मेरे पास जो पुस्तक है 233 पृष्ठ संख्या से प्रारंभ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सच तो यह है, सूर्य आदि लोक के बारे में बता रहे हैं, सच तो यह है कि ये जो पदार्थ, जितने भी ये जो ग्रह बनाए गए हैं, ये सारे जड़ हैं। जड़ हम समझते हैं, चेतन और जड़ दो चीजें होती हैं हमारे पास। तो ये सारे जो पदार्थ हैं वो जड़ हैं, और जड़ होने से वे ना किसी को दुख और सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं, किंतु जितने तुम ग्रह दानोपजीवी हैं वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो, क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ तुम में भी घटित होता है। ग्रह क्या करते हैं? ग्रह क्या करते हैं? ग्रह हमें के लिए ये गृह्णन्ति ते ग्रहा, जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है। कुछ भी ग्रहण करना क्या हो सकता है? भोजन को ग्रहण करना, जल को ग्रहण करना, किसी भी वस्तु को ग्रहण करना, वो ग्रह हो गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि जब तक, एक बार फिर से देखेंगे, किंतु जितने ग्रह दानों उपजीवी हो, ग्रह दान पे चलने वाले जो उपजीवी हैं, वे सब तुम ही ग्रहों की मूर्तियां हो, क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है। ये गृह्णन्ति ते ग्रह, जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है। कौन कौन ग्रहण करते हैं जी? हम भी भोजन ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, वस्तुएं ग्रहण करते हैं। जब तक तुम्हारे चरण राजा, रईस, सेठ, साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते, तब तक किसी को नवग्रह का स्मरण भी नहीं होता। जब तुम साक्षात सूर्य, शनैचर आदि मूर्तिमान क्रूर रूप धर उन पर जा चढ़ते हो, तब बिना ग्रहण किए उनको कभी नहीं छोड़ते, और जो कोई तुम्हारे ग्रास में ना आवे उनकी निंदा नास्तिक आदि शब्दों से करते फिरते हो। तो जो चीज, इसको ऐसे समझना चाहिए कि जिस चीज से हमें लाभ नहीं हो रहा, तब हम दूसरे की नुकसान कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने हमें 10 बार उधार दे दिया तो बड़ा अच्छा था, 11वीं बार अगर वो उधार नहीं देता तो हम उसको बुरा कहते। आवाज नहीं आ रही? ओम, ओम अब आ रही है? ओम जी, जोगेंद्र भाई साहब आवाज आ रही है? ओम, मेहता जी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? एक मिनट रुकिए।
आवाज बंद है जी। हाँ अब देखिए आ रही है जी अब आई। ठीक ठीक। वो एक्चुअली इसकी बैटरी शायद लो थी इसलिए शायद कुछ हुआ होगा। चलिए ओ सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास की 11वीं कक्षा। प्रकरण क्या चल रहा है कि महर्षि जड़ और चेतन के बारे में बताते हुए ये हमें समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि जो चेतन चीजें हैं वो हमें हानि या लाभ पहुंचा सकती हैं। जैसे कूलर पड़ा है तो कूलर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, घर में एसी पड़ा हुआ है तो वो नहीं यूज कर रहे तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जो चेतन वस्तु होती है जैसे माता पिता भाई बंधु मित्र आदि जो लोग हैं वही हमें सुख या दुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि सच तो यह है कि सूर्य आदि लोग जो है वो जड़ हैं, वे ना किसी को दुख और ना सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं, किंतु जितने तुम ग्रह दानोपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मूर्तियां हो, क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ तुम में घटित होता है। ये ग्रहणंती ते ग्रह, जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है। जब तक तुम्हारे चरण, उनको बोल रहे हैं पोप लोगों को जो ऐसे पाखंडी लोग हैं, कि जब तक तुम्हारे चरण राजा रईस सेठ साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुंचते तब तक किसी को नवग्रह का स्मरण नहीं होता। कोई हमें किसी को आके बताता है ना तुम्हारी ये परेशानी चल रही है तुम्हें नवग्रह की बात करेंगे या बहुत किसी का नुकसान हो रहा है तब हम उसकी बात करें। वही बात बता रहे हैं कि जब तुम साक्षात सूर्य शनेश्चर आदि मूर्तिमान क्रूर रूप धर के उन पे जा चढ़ते हो तब बिना ग्रहण किए उनको कभी नहीं छोड़ते, उनसे कुछ ना कुछ आप लेके ही आते हो। कोई पाठ पूजा करते हो तो भी उसका धन लेते हो। जो तुम्हारे ग्रास में ना आवे उनकी निंदा नास्तिक आदि शब्दों से करते फिरते हो। ये तो है जिसकी हम, जो हमारा लाभ नहीं करता हम उसकी निंदा करते ही हैं। फिर पोप जी को कह रहे हैं कि देखो ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल आकाश में रहने वाले सूर्य चंद्र और राहु केतु का संयोग रूपी ग्रहण को पहले ही कह देते हैं। ये प्रश्न किया जा रहा है महर्षि से कि हम जो ग्रहण का पहले बता देते हैं, जैसे ये प्रत्यक्ष होता है वैसे ग्रहों का फल भी प्रत्यक्ष होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो वैसे ही पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ग्रहों के जो फल हैं वो भी प्रत्यक्ष होते हैं। देखो धनाढ्य दरिद्र राजा रंक सुखी दुखी ग्रहों से होते हैं। तो सत्यवादी क्या उत्तर दे रहे हैं, सही प्रश्न उत्तर क्या है कि जो ये ग्रहण रूपी प्रत्यक्ष फल है सो गणित विद्या का है। वो गणित से कैलकुलेट करते हैं ना, जिसको ये फलित का नहीं है। गणित में कैलकुलेशन से बता देते हैं सूर्य इतने बजे उदय होगा इतने बजे अस्त होगा, कौन से अक्षांश से जाएगा कौन से दक्षांश से जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये गणित का फल है, फलित का नहीं है। जो गणित विद्या है वह सच्ची और फलित विद्या स्वाभाविक संबंध जन्यों को छोड़ के झूठी है। जो कैलकुलेशन से निकलती है, ग्रहों की स्थिति बताना, नक्षत्रों की बताना, तारों की गणना, जैसे ये जो उपग्रह छोड़ते हैं ये पूरी कैलकुलेशन से छोड़ते हैं ना, कौन से स्थान पे छोड़ना है, कौन से ऑर्बिट में जाके छोड़ना है, ये सारी कैलकुलेशन सही है। लेकिन जैसे अनुलोम प्रतिलोम घूमने वाली पृथ्वी और चंद्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय अमुक देश और अमुक अवयव में सूर्य व चंद्र ग्रहण होगा, जैसे इन्होंने सूत्र भी दिया कि यह सिद्धांत शिरोमणि और एक सूर्य सिद्धांत, ये दो पुस्तकें हैं ज्योतिष शास्त्र की जो गणित के हिसाब से हैं और वो कैलकुलेशन बताती हैं सूर्य उदय कब होगा। नहीं तो प्रतिदिन अपने पास जो पंचांग आता है उसमें सूर्य की गणना की होती है, सूर्य उदय की, सूर्य अस्त की, चंद्र उदय की, चंद्र अस्त की। वो कैलकुलेशन जो करते हैं वो सिद्धांत शिरोमणि और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ से करते हैं। तो इस प्रकार सूर्य सिद्धांत में भी है, अर्थात जब सूर्य भूमि के मध्य में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण। सूर्य और भूमि, ये ऊपर सूर्य हो गया इधर भूमि होगी, इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब तो हमारा चंद्र ग्रहण हो गया। मतलब इस चंद्रमा की छाया भूमि पर और भूमि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य प्रकाश रूप होने से उसके सम्मुख छाया किसी की नहीं पड़ती।
किंतु जैसे प्रकाशमान सूर्य व दीप से देह आदि की छाया उल्टी हो जाती है, वैसे ही ग्रहण में समझो। देखो ये सूर्य सिद्धांत में तब का लिखा हुआ है और हमारे साइंटिस्ट आज हमें बताते हैं कि ये इस तरह से होता है तो ग्रहण लगता है। फिर कह रहे हैं जो धनाढ्य, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं, ग्रहों से नहीं होते। बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़के लड़की का विवाह ग्रहों की गणित विद्या के अनुसार करते हैं, पुनः उसमें विरोध व विधवा या मृतक स्त्री पुरुष हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? इसलिए कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुख भोग के कारण में नहीं है। तो महर्षि का ये प्रतिपादित विषय है कि अगर हमें सुख दुख मिल रहे हैं तो वो ग्रहों की गति के कारण से नहीं मिल रहे, वो हमारे कर्मों के कारण से मिल रहे हैं। इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि सत्यवादी बनो, सत्य के पथ पे चलो, ताकि तुम शुभ कर्म करो, धर्म कर्म करो, ताकि तुम्हें आगे सुख मिले। भला ग्रह आकाश में, पृथ्वी भी आकाश में बहुत दूर है, इनका संबंध कर्ता और कर्मों के साथ साक्षात नहीं है। कर्म और कर्म के फल का कर्ता भोगता जीव और कर्मों के फल भोगनहारा परमात्मा है। कर्म हम करते हैं, कर्म करने वाले हम हैं और परमात्मा है। कहाँ पे कर्म का फल भोगा जाता है? जहां पे कर्म करने वाला, कर्म का फल देने वाला और कर्म के फल को भोगने वाला उपस्थित हो। तीनों जगह हो गए। जैसे चोर भी है, न्यायाधीश भी है और न्यायालय भी है, तभी तो उसको सजा दी जा सकती है। और वो जेल भी है, तभी वो सजा लेगा। अब ये जो बताते हैं, ये जो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, ये जीती जागती भगवान ने जेल बना रखी है। इस कुत्ते को देख के, गाय को देख के, कबूतर को देख के हमें ये स्मरण होना चाहिए कि इसमें आत्मा जो है वो जेल की तरह बैठी हुई है। कोई नए कर्म नहीं कर सकती, सिर्फ कर्मों को भोग सकती है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म और कर्म के फल का कर्ता भोगता जीव और कर्मों के फल भोगने हारा, भुगाने हारा जो है वो परमात्मा है। जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर दो कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है, जिसको तुम ध्रुवा त्रुटि मानकर जन्म पत्र बनाते हो, उस समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है या नहीं? कितने जन्म होते हैं इकट्ठे? जो कहो नहीं तो झूठ, और जो कहो होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता? एक ही दूर क्यों जाना? मेरे तरफ ही देखो, मैं और मेरा भाई जुड़वा है। मेरा भाई किसी अन्य बड़ी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है और मैं किसी अन्य प्रकार की स्थिति में बैठी हुई हूँ। एक समय पे जन्म लेने वाले, इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनकी भी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट जाती है। कोई अभी पिछले दिनों ही कोई मिले थे, वो बता रहे थे कि दो बहनें हैं, एक तो वो फॉरेन में बड़ी अच्छी सेटल है और एक बड़ी परेशानी में भारत में रह रही है। तो इवन आइडेंटिकल ट्विंस का भी हम एक समय पे जन्म हुआ, एक ही ग्रह नक्षत्र है, एक ही कुंडली है। इवन ये तो मेरा साक्षात प्रत्यक्ष है ना, मेरे और मेरे भाई की कुंडली बिल्कुल सेम है और मेरा भाई करोड़ों में खेल रहा है। तो वो स्थिति ऐसी क्यों बनी? उसके लिए मैंने कई एस्ट्रोलॉजर से भी ये प्रश्न कर लिया कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बेस पे, फलित ज्योतिष के बेस पे बताते हो तो बताओ, लेकिन इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वही बात कह रहे हैं कि एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता अगर एक ही बार में जन्म हुआ है? इतना तुम कह सकते हो कि यह लीला हमारे उदर भरने की है तो कोई भी मान लेवे, मीन्स ये सही नहीं है। फिर कह रहे हैं क्या गरुड़ पुराण भी झूठा है? गरुड़ पुराण की कथा करते हैं ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कह रहे हैं हाँ असत्य है। क्यों? फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है? तो महर्षि उत्तर दे रहे हैं जैसे उसके कर्म है। फिर प्रश्न कर रहे हैं कि जो यमराज राजा, चित्रगुप्त मंत्री और उसके बड़े भयंकर गण कंजल के पर्वत के तुल्य शरीर वाले जीव को पकड़कर ले जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। ये शायद गरुड़ पुराण में होगा। पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं, उसके लिए दान पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, गोदान आदि वैतरणी नदी तरने के लिए करते हैं। ये सब बातें झूठी क्यों हो सकती हैं? ये प्रश्न किया जा रहा है। तो महर्षि क्या उत्तर दे रहे हैं कि ये सब बातें पोप लीला के गपोड़े हैं। जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं, तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिए।
अगर धरती के लोग पाप करते हैं तो वो उनको यमराज ले गए और यमराज ने उनको दंड दिया। तो महर्षि ये कह रहे हैं कि फिर जो यमलोक है, यमलोक के लोग जब गलती करेंगे या पाप करेंगे तो एक और यमलोक समझना चाहिए। इसको शास्त्र की दृष्टि से अनावस्था दोष कहते हैं। मीन्स जहां अंत ही नहीं होगा। फिर जो हमने दूसरा यमलोक सोचा उसमें जो पाप कर रहे हैं उसके लिए तीसरा यमलोक सोचना होगा, तो अंत कहाँ पे होगा? कहीं भी नहीं। अवस्था समझते हैं, अवस्था इज ए स्थिति और अनवस्था जिसकी कोई स्थिति नहीं है, तो इस प्रकार ये अनवस्था दोष आ जाएगा। इसलिए जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक स्टॉप समझना पड़ता है कि यहाँ पर रुकेगा। जैसे हम सृष्टि का क्रम सोच रहे हैं कि यहाँ सृष्टि क्रम रुकती है, वेद की उत्पत्ति हुई, वेद काल तक रहेगा, प्रकृति बनी है, सृष्टि बनी है, फिर इसका नाश होगा, तो हमें एक लिमिटेड अप्रोच लेके चलना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिए कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें, और पर्वत के समान यम गुणों के शरीर हो तो दिखते क्यों नहीं? अब यहाँ पे कोई जैसे बहुत बड़े, जैसे हम भीम को देखते थे महाभारत में, वो जो कोई पहलवान थे, या हनुमान जी जो बने थे, दारा सिंह जी बने थे, तो उनके शरीर विशाल काय थे तो दिखने में तो आती है ना। और मरने वाले जीव को लेने में छोटे द्वार में उनकी एक उंगली भी नहीं जा सकती, सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते? जो कहो कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं, तो प्रथम पर्वतवत शरीर के बड़े बड़े हाड़ पोप जी बिना अपने घर के कहाँ धरेंगे? कि अगर इतने बड़े बड़े यमलोक के दूत आते हैं लेने के लिए, तो महर्षि कह रहे हैं कि उनके शरीर दिखते क्यों नहीं? अगर कहते हैं सूक्ष्म शरीर से आते हैं तो स्थूल शरीर को कहाँ छोड़ के आते हैं? ये बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जब जंगल में आग लगती है तब एकदम पिपीलिका आदि जीवों के शरीर छूटते हैं, उनको पकड़ने के लिए असंख्य यम के गण आवे, और वहां अंधकार हो जाना चाहिए। और जब आपस में जीवों को पकड़ने के दौड़ेंगे तब उनके शरीर ठोकर खा जाएंगे। तो जैसे पहाड़ के बड़े बड़े शिखर टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं, वैसे उनके बड़े बड़े अवयव गरुड़ पुराण के बांचने और सुनने वालों के आंगन में गिर पड़ेंगे। ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जंगल में आग लगी तो बहुत से पिपलिका आदि जीव मर गए, तो इतने सारे गन आने चाहिए उनको लेने के लिए। गन लेने आने तो धक्का मुक्की होनी चाहिए, धक्का मुक्की होए तो उनको कोई मरेगा, कोई कटेगा, तो उनके शरीर नीचे गिरने चाहिए। ऐसी बात कर रहे हैं। तो वे दब मरेंगे, वह घर का द्वार अथवा सड़क रुक जाएगी, तो कैसे निकल सकेंगे और चल सकेंगे? फिर कह रहे हैं श्राद्ध तर्पण पिंड प्रदान उन मरे हुए जीवों को तो नहीं पहुंचता, किंतु मृतकों के प्रतिनिधि पोप जी के घर, उदर और हाथ में पहुंचता है। जो वैतरणी के लिए गोदान देते हैं, वैतरणी नदी ऐसा कुछ इमेजिन करते हैं कि जब मृत्यु होती है तो कोई वैतरणी नदी है, उसमें से पार नहीं हो सकता जीव, तो उसके जो सगे संबंधी हैं पीछे वो गाय का दान करते हैं, फिर वो नदी पार होती है। ऐसी एक कथा कुछ बताते हैं गरुड़ पुराण में। तो कह रहे हैं कि वैतरणी पर गाय नहीं जाती, पुनः किसकी पूंछ पकड़कर तरेगा? हाँ, उसमें वो कहते हैं कि उसकी पूंछ पकड़ के जीव जो है वो उसको तर जाता है। और हाथ तो यहीं जलाया, वो गाड़ गया, हाथ जला दिया व्यक्ति को, फिर पूंछ को कैसे पकड़ेगा? यहाँ एक दृष्टांत इस बात में उपयुक्त है। तो महर्षि एक उदाहरण देके बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि वैतरणी नदी से आप गाय का दान करोगे तो उसकी पूंछ को पकड़ के वो जो जीव है वो उस नदी को पार हो जाता है और उसकी सदगति हो जाती है। कह रहे एक जाट था, उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और 20 सेर दूध देने वाली थी। दूध बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी कभी पोप जी के मुख में भी पड़ता था। उसका पुरोहित यह ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़ा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूंगा। कुछ दिनों में दैव योग से उसके बाप का मरण समय आ गया, जीभ बंद हो गई, खाट से भूमि पर ले लिया, अर्थात प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और संबंधी भी उपस्थित हुए। पोप जी ने पुकारा कि यजमान, अब तू इसके हाथ से गोदान करा। जाट 10 रुपया निकाल पिता के हाथ पे रख के बोला, पढ़ो संकल्प। पोप जी बोले, वाह वाह, क्या आप बाप बार बार मरता है? इस समय तो साक्षात गाय को लाओ जो दूध देती हो, बूढ़ी ना हो और सब प्रकार उत्तम हो। ऐसी गौ का दान करना चाहिए। तो जाट बोलते हैं, हमारे पास तो एक ही गाय है, उसके बिना हमारे लड़के का विवाह, लड़के और परिवार का निर्वाह नहीं हो सकेगा, इसलिए उसको ना दूंगा। ये लोग 20 रुपए का संकल्प पढ़ दो और इन रुपयों से दूसरी दुधारू गाय ले आना। तो पोप जी बोलते हैं, वाह,
तुम्हें अपने बाप से भी अधिक गाय को समझते हो कि अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबोकर दुख देना चाहते हो। तुम अच्छे से पुत्र हुए। तब तो पोप जी की और सब कुटुंबी हो गए, क्योंकि उनको पहले ही पोप जी ने बहका रखा था और उस समय इशारा कर दिया। सब ने मिलकर हट से उसी गाय का दान पोप जी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी ना बोला, उसका पिता मर गया और पोप जी बच्चा सहित गाय और दोहने की बटलोही को अपने घर में गाय और बछड़े को बांध बटलोही दर पुनः जाट के घर आया। मृतक के साथ शमशान भूमि में जाकर दाह कर्म करा दिया। मतलब अब गाय को अपने घर में पोप जी ने बांध लिया। वहां भी कुछ पोप लीला चलाई। पश्चात 10 गात्र सपिंडी कराने आदि में उसको मुंडा, ये कुछ करते होंगे उसमें दान दक्षिणा जो लेते हैं। महाब्राह्मणों ने भी लूटा, भुखड़ों ने भी बहुत सा माल पेट पे भरा। अर्थात जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग के निर्वाह किया। 14वें दिन प्रातःकाल पोप जी के घर पहुंचा, देखा तो पोप जी गाय धूप बटलोही भर पोप जी के उठने की तैयारी थी। इतने में जाट जी पहुंचे। उसको देख पोप जी बोला, आइए यजमान बैठिए। तो जाट जी बोले कि हाँ तुम भी पुरोहित जी इधर ही आओ। क्या अच्छा दूध भरनाऊं? नहीं नहीं, दूध की बटलोही इधर लाओ। पोप जी बेचारे जा बैठे और बटलोही सामने धर दी। तो जाट जी बोले, तुम बड़े झूठे हो। क्यों? क्या झूठ किया? तुमने गाय किस लिए ली थी? पोप जी कह रहे, तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिए। अच्छा, तो तुमने वहां वैतरणी नदी के किनारे गाय क्यों नहीं पहुंचाई? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बांध के बैठ गए। ना जाने मेरे बाप ने वैतरणी नदी में कितने गोते खाए होंगे। पोप कह रहे, नहीं नहीं, वहां इस दान के पुण्य प्रभाव से दूसरी गाय बनकर उसको उतार दिया होगा। वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किधर है? तो अनुमान से कोई 30 करोड़ कोस दूर है, क्योंकि 49 कोटि योजन पृथ्वी है और दक्षिण नैऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है। 30 करोड़ कोस, 1 कोस 2 कोस 1 करोड़, फिर 30 करोड़ कोस दूर, ऐसी कोई गणना है। फिर कह रहे, इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी व तार का समाचार गया हो, उसका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई, अमुक के पिता को पार उतार दिया, तो दिखलाओ। तो पोप जी कह रहे, हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के बिना डाक व तार वर की दूसरा कुछ नहीं है। इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने? जाट बोलता है। तो पोप जी कह रहे कि सब मानते हैं। तो जाट कह रहे हैं, यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषों ने अपनी जीविका के लिए बनाई है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों को कोई प्रिय नहीं है। जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पत्र व तार भेजेगा, तभी मैं वैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार दूंगा। पुनः गाय को घर ले आ, दूध को मैं और मेरे लड़के पिया करेंगे। लाओ दूध की भरी बटलोही। गाय बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चला। तो पोप जी बोले, तुम दान लेकर वापिस लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो जाट जी बोले, चुप रहो, नहीं तो 13 दिन लो, दूध के बिना जितना दुख हमने पाया है सब की कसर निकाल दूंगा। पोप जी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा लेके अपने घर आ गए। तो जब ऐसे ही जाट जी के से पुरुष हो तो पोप लीला संसार में ना चले। जो यह लोग कहते हैं ना कि 10 गात्र के पिंडों से 10 अंग सपिंडी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठ मात्र शरीर बन के पश्चात यमलोक को जाता है, तो मरते समय यमदूतों का आना व्यर्थ होता है। त्रयोदशा के पश्चात आना चाहिए। जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री संतान इष्ट मित्रों के मुंह से क्यों नहीं लौट आता? अगर ये दान करने से महर्षि कह रहे हैं कि शरीर बनता हो तो उसी परिवार में फिर से वापिस आ जाए, ऐसी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता, जो दान किया जाता है वही वहां मिलता है, इसलिए सब दान करना चाहिए। मतलब स्वर्ग में कुछ नहीं मिलता, जो यहाँ हम दान करते हैं वो स्वर्ग में मिलता है, ऐसा बात रखी जाती है। तो कह रहे हैं, उस तुम्हारे स्वर्ग से तो यही लोक अच्छा है, जिसमें धर्मशाला है, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र जाति भी खूब निमंत्रण होते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं। कहने पर स्वर्ग में, तुम्हारे कहने से स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे निर्दय कृपण कंगले स्वर्ग में पोप जी जाके खराब होवे, वहां भले मनुष्यों का क्या काम है। ऐसे ही कहते हैं, जो यहाँ पे आप दान देंगे वो वहां पे उनको मिलेगा। एक बात है, ये मैंने कई बार सोची है कि हम ऐसा तो कह देते हैं कि जिसका पुत्र होता है या जिसका परिवार होता है कि तुम इनका पिंड दान करो। जो इस परंपरा के भी साधु सन्यासी हैं,
जो ये गरुड़ पुराण को भी मानते हैं और ये शाद तर्पण को भी मानते हैं, तो सन्यासी साधु जो जैसे हमारे जैसे अकेले व्यक्ति होते हैं उनका क्या होता है। बहुत से ऐसी जगह पर हैं जो हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं, कितने कितने वर्षों से तपस्या में बैठे हैं, वो कब मर गए वो किसी को पता ही नहीं है, तो उनके पिंडदान तो नहीं होते। तो बहुत सी ऐसी, अगर हम बुद्धि का प्रयोग करें, विवेकशीलता का प्रयोग करें, तो हमें वाकई में बात समझ में आती है कि जो महर्षि कह रहे हैं वो ठीक है कि जब तुम्हारे कहने से यमलोक और यम नहीं है तो मरकर जीव कहाँ जाता है, इनका न्याय कौन करता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं तुम्हारे गरुड़ पुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है, वेद क्या कहता है वो बता रहे हैं। यमेन वायुना सत्यराजन इत्यादि वेद वचनों से निश्चय है कि यम नाम जो है वो वायु का है। शरीर छोड़ वायु के साथ अंतरिक्ष में जीव रहते हैं, और जो सत्यकर्ता पक्षपात रहित परमात्मा धर्मराज है वही सबका न्याय करता है। कोई अलग से यमराज नहीं कहते, यमराज भी तो एक वायु का ही नाम हो गया, और परमात्मा को क्या कह दिया, धर्मराज कह दिया, वही न्याय करता है। फिर कह रहे तुम्हारे कहने से गोदान आदि दान किसी को ना देना, ना कुछ दान पुण्य करना ऐसे सिद्ध होता है। तो कह रहे यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सुपात्रों को, परोपकारियों को परोपकार सोना चांदी मोती मानिक अन्न जल स्थान वस्त्र गाय आदि दान अवश्य करना चाहिए, किंतु कुपात्रों को नहीं देना चाहिए। फिर कह रहे कुपात्र और सुपात्र के क्या लक्षण है, तो ये इसको देख लेते हैं कि जो छली कपटी स्वार्थी विषयी काम क्रोध लोभ मोह से युक्त पर हानि करने वाले लपटी मिथ्यावादी अविद्वान कुसंगी और आलसी, और जो कोई दाता हो उसके पास बारंबार मांगना, धरना देना, ना किए पश्चात भी हठता से मांगना, संतोष ना होना, जो ना दे उसकी निंदा करना, शाप और गाली आदि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार ना करे उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना के लोगों को बहका के ठगना, और अपने पास पदार्थ हो तो भी मेरे पास कुछ भी नहीं है कहना, सबको फुसला फुसलू कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने में ही प्रवृत्त रहना, निमंत्रण दिए पर यथेष्ट भांग आदि मादक द्रव्य खा पीकर बहुत सा पराया पदार्थ खाना। बहुत से लोग भांग इसलिए खाते हैं ना, भंडारे में जाने से पहले भांग खा लेते हैं, क्योंकि उससे वो भूख ज्यादा लगती है और ज्यादा भोजन किया जाता है। पुनः उन्मुक्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध करना, झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे ही अपने चेलों को अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने को ना बोलना, सद्विद्या आदि प्रवृत्ति का विरोधी, जगत के व्यवहार स्त्री पुरुष माता पिता संतान इष्ट मित्रों से अप्रीति करना, ये सब असत्य है, मीन्स ये झूठ है और जगत भी मिथ्या है इत्यादि दुष्ट उपदेश करना कुपात्रों के लक्षण है। तो ये कुपात्र हमें समझ लेना चाहिए। अब कितने विस्तार से उन्होंने बता दिया, साधु का वेश बना लेना, भांग करके आना, बार बार मांगना, मना करने पे फिर मांगना, जो देता हो उससे अगर एक बार ना दे तो उसको उसके बारे में बुरा बोलना, तो ये सारे कुपात्र के हैं। और अविद्वान जो है वो कह दिया ना, अविद्वान मिथ्यावादी जो झूठ बोलता है, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त है, ऐसा व्यक्ति जो है वो कुपात्र है। और सुपात्र क्या कह दिया, जो ब्रह्मचारी है, जितेंद्रिय है, वेद विद्या के पढ़ने पढ़ाने हारे हैं, सुशील हैं, सत्यवादी हैं, परोपकारी हैं, पुरुषार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरंतर उन्नति करने हारे, धर्मात्मा, शांत, निंदा स्तुति में हर्ष शोक रहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टि कर्म, वेद आज्ञा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनुकूल वर्तमान करने हारे, न्याय की रीति से युक्त न्याय करने वाले, पक्षपात रहित, सत्य उपदेश, सत्य शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने हारे के परीक्षक, किसी को लल्लोपत्ती ना करे, मीन्स किसी की चापलूसी जो नहीं करते, दे दिया ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, प्रश्नों के यथार्थ समाधान करता। देखो कितनी सुंदर बात करी कि जो आपके प्रश्नों के यथार्थ समाधान करता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख दुख हानि लाभ समझने वाले, अविद्या आदि क्लेश हठ दुराग्रह अभिमान रहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले, संतोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने से ही प्रसन्न,
एक बार आपतवाल में मांगे भी ना देने व वर्जने पर भी दुख व बुरी चेष्टा ना करना, वहां से झट लौट आना, उनकी निंदा ना करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुखियों पर करुणा, पुण्य आत्माओं से आनंद और पापियों से उपेक्षा। ये जो अपना योग दर्शन का सूत्र है उसकी बात आ गई। अर्थात राग द्वेष रहित रहना, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या और द्वेष से रहित होना, गंभीर आशय रखना, सत्पुरुष, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित होना, तन मन धन को परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिए अपने प्राणों को समर्पित करने वाले, शुभ लक्षण युक्त जो है वो सुपात्र है। इतनी सारी क्वालिटीज बता दी सुपात्र की जिसको दान देना चाहिए। परंतु दुर्भिक्ष आदि आप्तकाल में अन्न जल वस्त्र औषधि पथ्य स्थान के अधिकारी सब प्राणी पात्र हो सकते हैं। सुपात्र और कुपात्र को बताने के बाद एक ये पंक्ति क्या लिख दी कि दुर्भिक्ष आदि मतलब ये जो अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, जो ऐसी कोई स्थिति होगी उसमें अन्न जल वस्त्र औषधि के जो अधिकारी हैं वो सब प्राणी मात्र हो सकते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं जी। ओम